Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन. Up 12th class Political Science. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. सुरक्षा परिषद के कार्य क्या हैं? सुरक्षा परिषद के कार्य क्या हैं, इसका आंसर देख लेते हैं. सुरक्षा परिषद के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं. ठीक है, सुरक्षा परिषद के निम्नलिखित कार्य हैं. फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, यह संस्था संपूर्ण विश्व में शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. ठीक है, यह जो संस्था है वह संपूर्ण विश्व में शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और किसी भी मसले पर विचार कर सकती है जिसमें विश्व शांति के लिए खतरे का आदेश हो. ठीक है, यह संस्था संपूर्ण विश्व में शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और किसी भी मसले पर विचार कर सकती हैं जिसमें विश्व शांति के लिए खतरे का आदेश हो. ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं. सुरक्षा परिषद अपने निर्णय प्रस्ताव को लागू करवाने के लिए सैनिक कार्यवाही भी कर सकती है. ठीक है, सुरक्षा परिषद अपने निर्णय प्रस्ताव को लागू करवाने के लिए सैनिक कार्यवाही भी कर सकते हैं, जैसे कि इराक में सैनिक कार्रवाई का निर्णय सुरक्षा परिषद का था. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. किसी भी देश द्वारा आंतरिक मसले पर भेजी गई शिकायत या द्विपक्षीय के मामलों पर झगड़े का निर्णय कर सकती हैं. ठीक है, किसी भी देश द्वारा आंतरिक मसले पर भेजी गई शिकायत या द्विपक्षीय के मामलों पर झगड़े का निर्णय कर सकती हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता विपक्षी का समर्थन आप कैसे करेंगे? अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करें. ठीक है, अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करें. इसका आंसर देख लेते हैं. भारत के नागरिक के रूप में निम्न कारणों से समर्थन करता हूँ. ठीक है, भारत के नागरिक के रूप में निम्न कारणों से समर्थन करता हूँ. फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य रहा है. ठीक है, भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य रहा है. भारत का संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों, उद्देश्यों, कार्यक्रमों में पूरा विश्वास है और भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं के समय पूरा सहयोग किया है. ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं. भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है. यहाँ के महान संतों, समाज सुधारकों ने सदैव विश्व, कुटुंब, अहिंसा, शांति, भाईचारा और पारस्परिक सहयोग का समर्थन किया है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. चीन के बाद भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है. ठीक है, चीन के बाद भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है. भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. भारत में सदैव ही शीत युद्ध और सैन्य गुटबंदी युद्ध के लिए परमाणु अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग का विरोध किया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र संघों के ढांचे
को बदलने के लिए सुझाए गए उपायों के क्रियान्वयन में निम्न कठिनाइयाँ आ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। जो देश अब भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, उन्हें सदस्य बनने के लिए राजी किया जाए। ठीक है, उन्हें सदस्य बनने के लिए राजी किया जाए। चीन तिब्बत और ताइवान को स्वतंत्र सदस्यता के दिए जाने का विरोध करता है, जबकि अनेक सदस्य उसका समर्थन करते हैं। ठीक है, जबकि अनेक सदस्य उसका समर्थन करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सभी सदस्यों को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए और एक व्यक्तिगत तौर पर गुप्त महासभा में बहुमत से होना चाहिए। बड़ी शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी हेकड़ी या वर्चस्व बनाए रखने के लिए इसकी अनुमति नहीं देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सुरक्षा परिषद में 5 के बजाय 15 स्थायी सदस्य है। यह सदस्यता विश्व के प्रमुख 50 राष्ट्रों को क्रमानुसार नंबर से दी जानी चाहिए। ऐसा 5 स्थायी सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बदले हुए विश्व वातावरण में भारत, जापान, जर्मनी, कनाडा, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका को सदस्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पर्यावरण की समस्याओं, आतंकवाद की समस्याओं, पर्यावरण अस्त्र शस्त्र को समाप्त करने के मामले का संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को पूरा सहयोग करना चाहिए। ठीक है, पॉइंट फिर से देख लीजिएगा। पर्यावरण की समस्याओं, आतंकवाद की समस्याओं, परमाणु अस्त्र शस्त्र को समाप्त करने के मामले में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को पूरा सहयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और इससे उत्पन्न विपदा को रोकने में नाकामयाब रहा है, लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अपरिहार्य संगठन मानने के क्या कारण है? इसका आंसर देख लेते हैं। यह सच है कि अपने जीवन काल के लगभग 65 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के अनेक भागों में छिड़े अनेक राष्ट्रों के मध्य संघर्ष, झगड़ों और युद्धों को पूरी तरह नहीं रोक सका। यह भी सही है कि प्रत्येक युद्ध का दुष्परिणाम प्रभावित लोगों को जान, माल और सम्मान को हानि के रूप में झेलना पड़ता है। इसे भी संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं रोका सका। ठीक है, नहीं रोक सका, परंतु इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र अपने परवर्ती संस्था राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की तरह दूसरे युद्ध के बाद असफल नहीं हुआ और तीसरे विश्व युद्ध को साकार रूप नहीं होने दिया। ठीक है, अनेक असफलताओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फर्स्ट नंबर भी दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ कमियां हैं, परंतु इसके बिना विश्व और खस्ता हाल में होगा। आज विभिन्न समाजों तथा मुद्दों के बीच आपसी तार जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कायम कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहां अमेरिका रवैया और नीतियों पर कुछ नियंत्रण लगाया जा सकता है। ठीक है, आज संयुक्त राष्ट्र संघ में 192 देश इसके सदस्य बन चुके हैं। ठीक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय मंच है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर खुले मस्तिष्क से वाद विवाद और विचार विमर्श होता है। निसंदेह इससे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने में प्रशंसनीय मदद मिली है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। यह सही है कि कुछ राष्ट्रों के पास अणु और परमाणु बम हैं। यह सही है कि
कुछ राष्ट्रों के पास अणु और परमाणु बम है, लेकिन यह भी सही है कि बड़ी शक्तियां के प्रभाव के कारण पर्याप्त सीमा तक सर्वाधिक भयंकर हथियारों के निर्माण और रासायनिक व जैविक हथियारों के प्रयोग और निर्माण को रोकने में इस संस्था को सफलता मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव। इस कथन का सत्यापन करें। इसका आंसर देख लेते हैं। उपरोक्त कथन बिल्कुल सत्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद है। ठीक है, अतः इसके ढांचे में बदलाव की संयुक्तता राष्ट्र में सुधार करना है। विश्व की 5 बड़ी शक्तियां को इसमें स्थायी सदस्यता और 10 अन्य महत्वपूर्ण देशों को अस्थायी सदस्यता दी जाती हैं। मेरे विचार से अब विश्व की बदलती परिस्थितियों में इस अंग का परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य देशों की संख्या के 15 है, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हेतु इन सदस्य देशों की संख्या बढ़ाकर क्रमशः, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हेतु इन सदस्य देशों की संख्या बढ़ाकर क्रमशः 15 और 36 कर देनी चाहिए। इस प्रस्ताव को कुल 51 राष्ट्र मिलाकर बहुमत से पारित करें, जिस पर विचार विमर्श महासभा में भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो राष्ट्र विश्व शांति और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करे, जो राष्ट्र विश्व शांति और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करे, उनके विरुद्ध संयुक्त सेनाएं देनी चाहिए और इस बात का निर्णय महापरिषद के सदस्य राष्ट्र या विशेष बहुमत से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आर्थिक और सामाजिक सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष बनाए जाएं, जिसमें निश्चित रूप में प्रत्येक महीने पर राष्ट्र अपनी कुल राष्ट्रीय आय का एक निर्धारित हिस्सा दान करे। प्राकृतिक विपत्तियों के समय उस कोष का इस्तेमाल अनुदान के रूप में ही है, लेकिन 15 या 20 वर्ष के बाद उस राशि को वसूल किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन 15 या 20 वर्ष के बाद उस राशि को वसूल किया जाना चाहिए। ठीक है।